दोस्तों, भारत में रेयर अर्थ का खजाना है, पर एक अनुमान के मुताबिक भारत 5वां स्थान पर है रेयर अर्थ रिजर्व रखने में। रेयर अर्थ मेटल से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी बनते। फिर भी भारत को चीन से रेयर अर्थ की सप्लाई लेनी पड़ती है। फिर भारत चीन से पीछे क्यों है, जानते। भारत की रेयर अर्थ यात्रा की शुरुआत 1950 में हुई थी, जब सरकार ने इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड IREL की स्थापना की थी। उस समय एक साहसी कदम था, क्योंकि तब पूरी दुनिया को रेयर अर्थ मेटल्स की अहमियत का अंदाजा नहीं था। मगर शुरुआती दौर में मांग कम थी और IREL ने अपनी ध्यान बीच की रेत से मिलने वाले दूसरी खनिजों पर केंद्रित कर दिया। इसके अलावा कड़े नियम और लंबी मंजूरी प्रक्रिया ने इस सेक्टर की रफ्तार थाम दी। भारत के रेयर अर्थ खनिज ज्यादातर मोनोजाइट रेत में पाए जाते हैं, जिसमें थोरियम नाम का रेडियो एक्टिव तत्व भी मौजूद होता है। इसलिए इस खनिज को एटॉमिक मटेरियल की कैटेगरी में रखा गया है, जिसके चलते इनकी खनन और प्रोसेसिंग पर सख्त सरकारी कंट्रोल है। यही कारण है कि निजी कंपनियां की भागीदारी बेहद सीमित रही है। IREL देश की अकेली बड़ी कंपनी है जो नियोडीमियम प्रोसोडियम ऑक्साइड बनाती है, जो इलेक्ट्रिक मोटर में इस्तेमाल होने वाले रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण में जरूरी है। इन भारत की सालाना उत्पादन क्षमता लगभग 3000 टन है, जबकि चीन अकेला सालाना 2.7 लाख टन रेयर अर्थ निकालता है। चीन ने इस सेक्टर में दशकों पहले से निवेश करना शुरू किया और वह अब दुनिया की 70% से ज्यादा रेयर अर्थ उत्पादन का कंट्रोल रखता है। भारत के पास ज्यादा संशोधन है, वह चीन के पास बेहतर तकनीक, मजबूत संशोधन और स्थिर नीतियां है। भारत रेयर अर्थ के उत्पादन में चीन से पीछे छूट गया। इसका मुख्य वजह शुरुआती दौर में कम मांग के कारण IREL का रेयर अर्थ पर ध्यान न देना और बीच की रेत से मिलने वाले अन्य मेटल्स पर अधिक ध्यान केंद्रित करना रहा है। साथ ही कड़े नियमों ने भी इस क्षेत्र में भारत की प्रगति को रोका।